मौजूद हैं इस वक्त हम बड़गल विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर सरदार परविंदर सिंह जी मौजूद हैं जो कि जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बड़गल विधानसभा से अपना नामांकन कर चुके हैं, फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएलए यानी विधानसभा का। तो सर से बात करेंगे कि चुनाव की रूपरेखा क्या है और किस तरीके से चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का। जी गिरीश जी, आप यहाँ आए और जो समय निकाल कर के उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल कर के हमें सुनते हैं, अपने कीमती समय देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बड़गल विधानसभा के लिए प्रत्याशी आप हैं, पर्चा आपने भरा है, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे और किस तरह से चुनावी जो रणनीति है वो तैयार करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आप? सर, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी को जिन्होंने इतना हमारी हेल्प की है जीतने में, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो बाहरी है और जिस प्रकार की करप्शन के आरोप उन पर पहले ही लग चुके हैं। हमारा काम बहुत आसान है, हमें सिर्फ मतदाताओं तक इस बात को पहचानना है कि उनके पास एक ऑप्शन है जो एक साफ़ सुथरी छवि का व्यक्ति, मेहनती, पढ़ा लिखा, ईमानदार, जो समाज सेवा कर रहा है पिछले 5 साल से समाज की, ऐसे व्यक्ति को चुनने का उनके पास अवसर है। और अगर वह यह अवसर चुनते हैं, एक सेवादार की जगह किसी सरमाएदार को चुनते हैं, तो फिर 5 साल तक वही चलता रहेगा जो पिछले 10 साल से चल रहा है। इसलिए हमारा जो मतदाता है बहुत समझदार है, बड़ी समझ से वह मतदान करेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछले 40 साल से एक ही परिवार के सदस्य जो हैं हमारी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी उन्हें और मौके चाहिए, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो गई है। तो हम चाहते हैं कि मतदाता सूझबूझ से मतदान करें। उनके पास एक जो ये गोल्डन चांस है कि एक जिस प्रकार सभी मतदाता चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट उनके सामने हो जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो सभी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई कमी 1% भी मेरे अंदर आप निकाल दें तो मैं अभी अपना इलेक्शन से बैकआउट कर लूँगा और अपने घर बैठ जाऊँगा। और अगर ऐसा नहीं है, मैं हर मापदंड पर खरा उतर रहा हूँ, तो अब मतदाताओं को भी यह सोचना चाहिए, यदि इस प्रकार का काम हमने मतदाताओं को इस प्रकार जो काफ़ी समय से इंतज़ार था कि उनके जो कैंडिडेट हैं वह उनकी जो आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए वह काफ़ी समय से परेशान थे कि उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो उनकी आकांक्षाओं पर पूरा उतरे। तो मैं उन सभी आकांक्षाओं को उनका पूरा करूंगा और जो मतदाता है अवश्य ही इस बार जीत जेजेपी की इस चाबी को दिलाएंगे, वो चाबी जो हमेशा आपके सभी जो समस्याएं हैं उनको हल करती है। और उन एक तरफ पूर्व मंत्री के परिवार के लोग हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो आपने अभी बताया कि कुछ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसा कि आपने जिक्र करा था वो है उनके ऊपर, और दूसरी तरफ आप हैं, तो किस दृष्टिकोण से इस समीकरण को देखते हैं आप? सर देखिए, किसी मंत्री के परिवार से होना कोई किसी उम्मीदवार के लिए एक मापदंड नहीं है। यदि किसी मंत्री के परिवार को ही जितवाना होता तो पहले मंत्री को ना हरवाते, फिर मंत्री के जो ये कैंडिडेट हैं पिछली बार इनको हरवाया, अब दोबारा उन मंत्री जी को जो एमपी के इलेक्शन थे उसमें हमारी विधानसभा में मतदाताओं ने 35,000 वोटों से हरवा कर उन्हें नकार दिया है। तो इस परिवार में अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ नाम विजय है। शायद विजय के नाम के साथ विजय नहीं मिलती, काम भी करने पड़ते हैं। अगर इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई होती, जो हमारी समस्याएं हैं उसके लिए मतदाताओं के साथ खड़े होते, पूरे 5 साल उनके लिए लड़ाई लड़ते, धरने प्रदर्शन करते या अन्य तरह की कोई एक्टिविटी चलाते जिससे कि लोगों को फ़ायदा होता, परंतु नहीं, इन्होंने तो चुनाव के 15-20 दिन ये आते हैं और उसके बाद मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन दे करके उन्हें अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं।
और लेकिन अब मतदाता बहुत ही जागरूक है, पढ़ा लिखा है। आप देख रहे होंगे सारे विधानसभा में फरीदाबाद में आप किसी मतदाता से अगर उसकी मन की बात जानना चाहें तो वो आपको स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, समझदार बहुत है, वो बीजेपी वालों के यहाँ भी जाता है, उनके यहाँ फ़ोटो खिंचवाता है, वो कांग्रेस वालों के यहाँ जाता है, वहाँ भी फ़ोटो खिंचवाता है। एक डर है, अंदर से भय है। राजनीतिक लोगों ने मतदाताओं के मन में भय पैदा कर दिया है कि अगर वो उनके साथ चुनाव में नहीं खड़े होंगे, जब वह जीत जाएंगे तो उन लोगों को वह बाद में उसी तरह से ट्रीट करेंगे। इसलिए सभी जो परेशान मतदाता हैं, अब उनके लिए विकल्प आ गया है। वो 100% आपके इस परविंदर सिंह जेजेपी के उम्मीदवार जिनका चुनाव निशान चाबी है उसे चुनने जा रहे हैं। आप 8 तारीख को आइएगा, हम फिर इंटरव्यू देंगे, तब आप बताइएगा कि हम कितने हज़ार मतों से जीते हैं और तब आपको इस मेरी बात पे विश्वास होगा। और मैं सभी मतदाताओं को भी बताना चाहता हूं कि इस बार जीत सिर्फ आपके इस सेवक परविंदर सिंह की होने जा रही है, ना केवल आपके सेवक परविंदर सिंह की होने वाली है। ये जीत आपकी होगी, उन सभी मतदाताओं की होगी जो चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आएँ, जो उनके लिए काम करें और उनके जो जीवन है, उनकी जो उसमें समस्याएं हैं उनको दूर करें। अब हम आ चुके हैं, उनकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। 5 साल तक उन्हें आराम से बैठना होगा। सिर्फ 5 तारीख को अपने हाथ से उंगली का बटन उन्होंने हमारी चुनाव निशान चाबी है उसका दबाना है। उसके बाद 5 साल तक हम उनकी सेवा करते रहेंगे। तो सरदार परविंदर जी हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि जेजेपी पार्टी से बड़कल विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाली 8 तारीख को जनता का फैसला क्या आता है। कैमरा पर्सन सत्यम पांडे के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क फरीदाबाद।